जीवन में खुशी और आनंद कैसे लाएं? इन 3 प्रश्नों पर ध्यान दें। 1. क्या आप स्वस्थ हैं? दूसरा, क्या आप खुश हैं? तीसरा, क्या आप आनंदित हैं? क्या आनंद आपके भीतर से फूट रहा है? यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो इस वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे यहीं बंद कर सकते हैं। मगर यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो ये कहानी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हो सकता है ये वीडियो आपको उस रास्ते पर ले आए जिससे आप भटक गए हैं। एक छोटी सी कहानी समझने के लिए। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। सभी लोग आपको बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति उससे कहता है, मैं ज्ञानी इसलिए नहीं हूं क्योंकि सभी लोग मुझे ज्ञानी मानते हैं। मैं ज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस पूरी पृथ्वी पर मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर मूर्ख व्यक्ति चौंकता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में क्या अंतर होता है? ज्ञानी व्यक्ति कहता है, हाँ, ये बहुत सरल है। पहले वे लोग जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं परंतु वास्तव में मूर्ख होते हैं। दूसरे, वे लोग जो जानते हैं कि वे मूर्ख हैं, लोग उन्हें ही ज्ञानी कहते हैं। यह अहंकार नहीं है, ये सच है। तीसरे, वे लोग जो कभी अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं और कभी अज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर मूर्ख व्यक्ति कहता है, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप अपने आप को मूर्ख कहते हैं। यह तो आपका बड़प्पन है। मैं जानता हूं कि आपके भीतर ज्ञान का भंडार है। क्या आप मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देंगे? ज्ञानी व्यक्ति कहता है, पूछो, मैं जरूर कोशिश करूंगा। मूर्ख व्यक्ति कहता है, मैं अपनी मूर्खता के कारण बहुत दुखी हूं। मैं इस मूर्खता से छुटकारा कैसे पाऊं? मूर्ख व्यक्ति की बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति कहता है, तुम क्या कह रहे हो? एक मूर्ख व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति पूर्णतः मूर्ख है, उसे दुखी करने का कोई तरीका ही नहीं। मूर्खता कभी दुख नहीं दे सकती। ये तो हमारा अधूरा ज्ञान है जो हमें दुख का पात्र बनाता है। वास्तव में मूर्ख है, उसे दुखी करने का कोई उपाय नहीं है। और जो व्यक्ति मूर्ख होकर भी अपने आप को ज्ञानी मानता है, उसे सुखी करने का कोई उपाय नहीं है। तुम इस बात को समझो और स्वीकार करो। या तो तुम दुखी नहीं हो या फिर तुम मूर्ख नहीं हो। मुझे लगता है तुम स्विच कर चुके हो। तुम मूर्खों की श्रेणी से ऊपर उठ चुके हो। मूर्ख व्यक्ति कहता है, हाँ, हो सकता है। कृपया आप ही कोई उपाय बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति से पूछता है, क्या अभी तुम्हारे शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा है? मूर्ख व्यक्ति कहता है, नहीं। ज्ञानी व्यक्ति पूछता है, क्या तुम ठीक से सांस ले पा रहे हो? मूर्ख व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं ठीक से सांस ले पा रहा हूं। ज्ञानी व्यक्ति कहता है, फिर तुम्हें दुख कैसे छू सकता है जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो? मूर्ख व्यक्ति कहता है, यह दुख शरीर का नहीं है, मन का है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है, मन का दुख एक चुटकी में समाप्त हो सकता है, परंतु कुछ स्थितियों में तुम खुद इस दुख को समाप्त करना नहीं चाहते। कुछ स्थितियों में तुम्हारा दुख उन चीजों के ऊपर आधारित होता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम अभी दुखी हो रहे हो। यही प्रेम और बिछड़ना भविष्य में तुम्हारे लिए हंसी का कारण बन जाएंगे। तुम यह सोचकर हंसोगे कि तुम क्या कर रहे थे। कुछ स्थितियों में दुख सही भी है। उदाहरण के लिए, यदि तुम कुछ बहुत गलत करते हो और तुम्हें उसका पछतावा है, तो यह दुख अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हें भविष्य में कुछ बड़ा गलत करने से रोकेगा। मानसिक दुख का आधार तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुम्हारी धारणाएं हैं। मनुष्य की 2 प्रकार की धारणाएं हो सकती हैं। पहली धारणा, अज्ञानी व्यक्ति की धारणा कि खुशी तब मिलेगी जब कोई साथ होगा, या खुशी तब मिलेगी जब कोई साथ नहीं होगा। दूसरी धारणा, ज्ञानी व्यक्ति की धारणा कि खुशी तब भी है जब कोई साथ है, और खुशी तब भी होगी जब कोई साथ नहीं है। शरीर और मन के दुख को खत्म करना चाहते हो तो अपने जीवन में ये 2 चीजें अपनाओ। पहला, शारीरिक कर्म। इसका अर्थ है कोई भी ऐसा काम जिससे तुम्हारा शरीर आरामदायक स्थिति से बाहर निकले। दूसरा, मानसिक अकर्म। इसका अर्थ है ध्यान।
एक बात सोचकर हंसी आती है कि रास्ता तो सबको पता है, पर लोग चलना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि हमारे पास इतना समय ही कहाँ है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि आज वे जो भी काम कर रहे हैं वे सब उसी खुशी के लिए हैं जो उन्हें वहां नहीं मिलेगी जहां वे ढूंढ रहे हैं। जीवन बदल जाएगा, बस इन दो चीजों को अपने जीवन में अपनाने की हिम्मत जुटाइए। धन्यवाद।